मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का एनएस मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड और बीएससी किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। तो सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज कॉल्ड a homogeneous function of degree n if f lambda x कोमा lambda y इक्वल lambda n f x y। तो यहाँ पर x की भी डिग्री n होनी चाहिए, y की डिग्री भी n होनी चाहिए, या इनके प्रोडक्ट की डिग्री n होनी चाहिए। यदि दोनों की डिग्री सेम है, यानी जो फंक्शन हमारा ऊपर है, जो फंक्शन हमारा नीचे है, दोनों की डिग्री सेम है, तो ऐसे फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे। इसको हम फॉर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, दोनों की पावर सेम है। फिर x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो x y की पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी। तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर x की क्यूब, यहाँ पर y की क्यूब x स्क्वायर y, या इसको मैं x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर लिखता हूँ, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 की जगह 3 का, क्योंकि यहाँ x की भी पावर 3 है, x की डिग्री भी 3 है, y की डिग्री भी 3 है। इसी तरह यहाँ x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई होने पर डिग्री 3 होती है। तो सेम ऐसे इसमें, तो ये हमने होमोजीनियस फंक्शन, यदि हमारे फंक्शन की डिग्री सेम हो तो दैट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी फॉर्म डी वाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। यदि हमारा एफ एक्स वाई 3 डिग्री की होगी तो जी एक्स वाई भी 3 डिग्री की होगी, यानी सेम डिग्री होगी, तो उस कंडीशन में हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल 0, तो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई मिलके 2 डिग्री है, लेकिन जो हमारी डी एक्स और डी वाई, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री ही होनी चाहिए। अब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग रूल को समझते हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई के रूप में होगी। एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई सेम डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 रूल, सबसे पहला काम हमें पुटिंग y को वी एक्स सपोज करना होगा। जैसे ही y को वी एक्स सपोज करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करेंगे। यदि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है तो हम x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। अब v भी हमारा x से रिलेटेड फंक्शन है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो अब हमारे पास डी वाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटिंग करेंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ v and
डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1 वी हैव, जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हमारी वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम सोल्व करना सीख चुके हैं। अब इस मेथड को हम क्वेश्चन के द्वारा कंप्लीट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई की होमोजीनियस फंक्शन, यानी दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। यदि दोनों की डिग्री सेम है तो फिर हम सबसे पहला काम, यदि डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में है तो वाई इक्वल वी एक्स सपोज करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट करके c की वैल्यू गिव इन करेंगे। c की वैल्यू को जैसे ही रखेंगे हमारा कंप्लीट आंसर गिव इन होगा। तो सबसे पहला काम हम इक्वेशन में डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इस फंक्शन को उस साइड में ले जाने पर इसके साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2xy अपोन में होने के कारण, ये इंटू में होने के कारण ये अपोन में आएगा। तो ये सबसे पहला काम हम इस इक्वेशन को राइट साइड में ले गए, इसके साइन चेंज किए और फिर ये मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण अपोन में। अब ये हमारा होमोजीनियस विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, तो y की पावर 2 x की पावर 2 ऐसे ही x और y की मल्टीप्लाई होने पर इसकी भी डिग्री 2 बन जाएगी। तो सबसे पहला काम हम y को vx सपोज करेंगे। यहाँ v और x भी हमारा x से रिलेटेड फंक्शन है, तो सबसे पहले इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स गिव इन होगा। अब y और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू v एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो जैसे अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास vx है तो इसका होल स्क्वायर v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ 2x y vx यानी एक्स स्क्वायर v, तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर v, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस v के फंक्शन को राइट साइड में ले जाते हैं, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर x डी वी अपॉन डी एक्स, तो जैसे ही एलसीएम लेते हैं तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। तो अब ये हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स, तो माइनस कॉमन तो v स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। अब ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो यहाँ से हम x के फंक्शन x की साइड में और v के फंक्शन v की साइड में लिखेंगे। तो 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल माइनस dx अपॉन x। तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल माइनस dx अपॉन x। इसका
वी स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो इसका डी बाई डी एक्स ऊपर है, तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन log वी स्क्वायर प्लस 1, तो 1/x होने के कारण इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन log x। अब दोनों फंक्शन log में होने के कारण कांस्टेंट को भी log में लिखते हैं। इसको इस साइड में लाकर log mn का फार्मूला अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल log c, तो log से log कैंसिल, वी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सी एक्स। तो v की वैल्यू पुट करते हैं, तो v की वैल्यू यहाँ से y/x, तो ये y स्क्वायर/x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल सी एक्स। तो यहाँ से x स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, तो जैसे ही x स्क्वायर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल सी एक्स की क्यूब। अब हमारे पास गिवन है x इक्वल 1 और y इक्वल 1, तो देन तो यहाँ पर जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू सी 1 का क्यूब, यानी c की वैल्यू 2। तो अब हमें c की वैल्यू यहाँ पर 2 गिवन हुई, तो हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी की वैल्यू हमें 2 गिवन हुई है, 2x की क्यूब। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद एफ एक्स वाई की डिग्री चेक करेंगे, जी एक्स वाई की डिग्री चेक करेंगे। ये दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए, यदि दोनों डिग्री सेम है तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। अब x और y की पावर 2 होने के कारण यहाँ x y की मल्टीप्लाई होने के बाद 2 डिग्री होने के कारण होमोजीनियस फंक्शन 2 डिग्री का। फिर सबसे पहला काम, जैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y को vx सपोज करेंगे। y को vx सपोज करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, v भी हमारा x का फंक्शन होने के कारण प्रोडक्ट फार्मूला। अब डी वाई डी एक्स और y की वैल्यू, डी वाई डी एक्स एंड वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जैसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हम वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। फिर बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करेंगे, जैसे इंटीग्रेटिंग करेंगे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई होगा। फिर हमें यदि गिवन है x और y की वैल्यू गिवन करेंगे, c की वैल्यू गिवन हो जाएगी। फिर c की वैल्यू को हम जो हमारा x y में आंसर आया था उसमें c की वैल्यू को पुट कर देंगे। इस तरह हमें कंप्लीट आंसर अपने क्वेश्चन का गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन और फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में गिवन दैट है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1। तो सबसे पहले इक्वेशन को डी वाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, फिर एफ एक्स वाई और जी एक्स की डिग्री चेक करेंगे। यदि दोनों की डिग्री सेम है तो ये होमोजीनियस फंक्शन होगा। जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और वाई मिलके 2 डिग्री हो रही है, तो ये 2 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो सबसे पहला काम हम y को vx सपोज करके डिफरेंशियल प्रोडक्ट डिफरेंशियल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर y और dy अपॉन dx की वैल्यू को dy अपॉन dx की इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज होगा। फिर उसका हम इंटीग्रेशन करते हुए x और y की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमें c की वैल्यू गिवन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जैसे कि ये पहले से ही इक्वल में है
तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 डिग्री का। तो जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहला काम हम y को vx सपोज करेंगे। v भी हमारा x से रिलेटेड फंक्शन है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के विद रेस्पेक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब y और डी वाई डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू, पुटिंग दीज वैल्यू y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो जैसे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू वी एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ऊपर से 1 प्लस वी स्क्वायर, इसी तरह एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन तो 1 प्लस वी। तो ये हर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। अब इस वी को राइट साइड में ले जाते हैं तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। तो 1 प्लस वी, तो वी स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। अब वी के फंक्शन को वी की साइड में, एक्स के फंक्शन को एक्स की साइड में लिखते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल का इक्वेशन बन गई। एक्स के फंक्शन एक्स की साइड में है, वाई के फंक्शन वाई की साइड में। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि सेम डिग्री होने के कारण इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं, सबसे पहले v प्लस 1 को डिवाइड करेंगे माइनस v प्लस 1 से। तो माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो v माइनस 1, तो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल होके 2 प्लस का 2। तब हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होती है -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। तो बोथ साइड इंटीग्रेटिंग करते हैं तो -1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स। अब -1 का इंटीग्रेशन माइनस वी, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 2 log 1 माइनस वी इक्वल log एक्स प्लस सी को भी log में लिख देते हैं। अब इस माइनस को उस साइड में ले जाते हैं तो माइनस वी इक्वल 2 log 1 माइनस वी प्लस log एक्स प्लस log सी। अब इन log mn की हेल्प से इसको माइनस वी 1 माइनस वी का होल स्क्वायर एक्स इंटू सी। तो जब log कैंसिल करेंगे तो ये e की पावर में आ जाएगा, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। तो v की वैल्यू हमारे पास y अपॉन एक्स है, तो e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सी। अब हमें गिवन है x इक्वल 1 एंड y इक्वल 0। तो देन, तो जैसे यहाँ पर y 0 रखेंगे e की 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और यहाँ पर x 1 होने के कारण ये कंप्लीट c आ जाएगा। तो इस तरह c इक्वल हमारा 1, तो c की वैल्यू 1 आने के कारण हैंस द
solution. तो हैंस द सॉल्यूशन e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू 1। तो x से x कैंसिल, तो कुल मिला के x की क्रॉस मल्टीप्लाई x e की माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो द कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx इक्वल y माइनस एक्स इंटू टेन वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले वही dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल y माइनस एक्स टेन y अपॉन एक्स। अब ये हमारा fxy है, ये हमारा gxy है। तो यहाँ y की पावर 1 है, टेन वाई अपॉन एक्स की डिग्री को हम 0 डिग्री मानते हैं, क्योंकि ये 10 के अंदर होने के कारण जो फंक्शन होता है ये 0 डिग्री में आता है। अब ये 1 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 1 जब मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री ऐड हो जाती है 1 + 0। तो यहाँ x की भी डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, अपॉन में भी x 1 है। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। तो डिग्री 1 होने के कारण सबसे पहले पुटिंग करते हैं y इक्वल vx। तो y इक्वल vx, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं dy अपॉन dx इक्वल v + x dv अपॉन dx। अब हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग दीज वैल्यू y एंड dy अपॉन dx इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे v + x dv अपॉन dx इक्वल y की जगह vx माइनस x टेन vx अपॉन x। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, x कॉमन लेते हैं ऊपर से, तो v माइनस टेन v अपॉन में x। तो फिर एक बार x कैंसिल होते हुए इस v के फंक्शन को उस साइड में ले जाते हैं, या v को डायरेक्टली हम v से कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x dv अपॉन dx इक्वल माइनस टेन v। अब ये वेरिएबल सेपरेबल की इक्वेशन बन गई, v के फंक्शन को v की साइड में और x के फंक्शन को x की साइड में। तो माइनस dx अपॉन x, 1/10 को हम कोट लिख सकते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग कोट v dv इक्वल माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब कोट v का डायरेक्टली इंटीग्रेशन log साइन v इक्वल माइनस का log x। अब दोनों फंक्शन log में होने के कारण कांस्टेंट को भी log में लिखते हैं। इस v को इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और v की वैल्यू y अपॉन x साइन y अपॉन x इंटू log x प्लस log x इक्वल log c। अब log mn का फार्मूला अप्लाई करते हैं, log साइन y अपॉन x इंटू x इक्वल log c। तो log से log कैंसिल करते हैं, तो हमारा कंप्लीट आंसर x साइन y अपॉन x इक्वल c। तो विच इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आज मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका 4 नंबर का क्वेश्चन CBSE बोर्ड में एवरी ईयर आता है। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।